बीच में गपशप बाद में कर लेंगे। गपशप हम लोगों ने, मैंने माइक्स ऑन इसलिए करवाए थे ताकि हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकें। आप लोग कोशिश किया करो कि कहीं जब ये ऑनलाइन क्लास वाला सिस्टम हो, कहीं पर भी बैठो तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मीन्स कि आप लोगों की कोई और बाकी इंटरफेरेंस ना हो उस क्लास में। ठीक है, सो आप लोग सब लोग अगर कोशिश करें तो अपने माइक्स ऑन कर लें ताकि हम डिस्कशन करके इस क्लास को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम लोगों को फायदा कुछ भी नहीं होगा। सर 1 बाय 1 माइक ऑन करते हैं तो क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने कहा कि अगर 1 बाय 1 माइक ऑन करेंगे तो ठीक होगा, वरना अगर सारे ऑन कर देंगे तो इस आप तरह ऑन कर लें, डिस्ट्रक्शन लेकिन होगी। डिस्कशन नहीं करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्लास में सब लोग बात कर सकें, सब लोग जो है ना अपनी बता सकें कि उनको क्या लगता है। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट हम लोगों को इस कोर्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। ठीक है, सो हम लोगों का कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कोई बता सकता है प्रोजेक्ट क्या चीज है? किसी को आइडिया है? सर सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज जो किसी एग्जीक्यूटिव जी, फिनिश। इंटररेटेड एक्टिविटीज किस टाइप, कौन सी इंटररेटेड एक्टिविटीज होती हैं? सर जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर आप एक्टिविटीज अपनी के आवाज थोड़ी स्टार्ट। सी क्लिक कर सकते हो माइक के बेटा? जी जी सर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। सर अब आ रही है आवाज सही? कुछ बेहतर है, हेलो। अगर आप थोड़ा सा करीब कर सको माइक को अपने। जी सर। सर बेसिकली ये हमने बीएसआईटी में एक प्रोजेक्ट्स पढ़ा था, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड ठीक सर है, जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, तो वहीं से मैं सर आपको बता सकता हूँ कि हमने पहले पढ़ा था सर, एक प्रोग्राम्स होता है, इस प्रोग्राम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास एक्टिविटी होती है, फिर टास्क होते हैं, देन आखिर में वर्क यूनिट होती है हमारे पास, फिर उसमें स्टाफ होते अच्छा हैं। ठीक है, देखो एक मेरा जो क्वेश्चन था ना वो बेटा ये था कि अबू बकर नाम है ना आपका? जी जी सर। अच्छा, अबू बकर या बाकी क्लास, मेरा सवाल ये था कि हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या चीज है और प्लस साथ में हमारे पास एक नॉर्मल एक्टिविटी क्या चीज है, तो हम इनको डिफरेंस कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल के साथ या कुछ शेयर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, फैसल। सर। मैं फैसल सर, अच्छा, आई कोशिश थिंक सो के ए, प्रोजेक्ट जो है फैसल बेटा, कोशिश किया करो बेटा आप लोग जी ना, सर। जब ये ऐड किया करो तो अपने नेम से ऐड कर लिया करो, ताकि उसमें ये होता है कि हमारे लिए भी इजी होता है, क्योंकि हम लोग बाय फेस कभी मिले मिले नहीं है या हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो जो मोबाइल के नेम पे ना, तो प्लीज इसमें अपने ओके सर, मैं नेम मीटिंग सेटिंग से इजी रहे। जी फैसल, आप बताएं। जी सर, वो मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट बेसिकली अगर हम कहें कि क्योंकि एक डोमेन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो प्रोजेक्ट ठीक हमारा लाजमी नहीं कि वो मल्टीपल तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी में मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, और तो कोई कुछ इसकी और ऐड कर? एग्जांपल सर इस तरह के फॉर जी, हेलो। यस सर। जी जैद, आप कहाँ पे हैं? जैद हैं हमारे साथ? ठीक है, जैद नहीं है, उसके अलावा हमारे पास अहमद हशाम साहब, आपको क्या लगता है? अहमद हशाम।
जहांगीर, काशिफ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अहमद हशाम हियर। ये अहमद। जी सर। सर सॉरी मैंने आपकी सर सुनी नहीं सर बात। सर मैं वॉशरूम में था सर, मैं अच्छा, अभी आया इसीलिए हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मैं तुम्हें ये बताऊं, ये जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना तो हम लोग ये बार बार जो कांटेक्ट करने का मकसद ये होता है ताकि सब लोगों को पता रहे कि सब लोग साथ हैं कि नहीं है। ठीक है जी अहमद, क्या लगता है सर प्रोजेक्ट क्या सर चीज़ है? जी सर। प्रोजेक्ट क्या होता है? सर प्रोजेक्ट इज द सर फुल एक जो आप कोई भी चीज बनाते हो, फुल एक मशीन जो बनाते हो वो आपके, या फुल आपकी एक जो रिसर्च होती है वो एक प्रोजेक्ट होता है जो कंप्लीट हो हर तरह से। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें परेशान नहीं होना, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। मैं इस लेक्चर के एंड होते ही मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दिया करूंगा, तो हम लोग ताकि ना आपके पास नोट्स भी एक तरह के आते रहेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, स्लाइड्स पहले नहीं देने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा ना आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें और हम लोग डिस्कस करके चीजें अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, सायरा मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। सायरा, क्या लगता है प्रोजेक्ट क्या होता है बेटा? आपका शो हो रही है, एमन शो हो रही है। बेटा कोई बता सकेगा प्रोजेक्ट क्या होता है आप लोगों में से? या बाकी सब लोग भी गायब हैं सिर्फ कनेक्टेड के? सर मे आई? अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बेटा, आपका है हमारे साथ? आपका नहीं है मेरे ख्याल से। एमन है? एमन है हमारे साथ? वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप लोग कहाँ चले जाते हो? सर वो मेरा माइक नहीं काम कर रहा था, मुझे लगा हैंड फ्री ठीक है, हैंड फ्री खराब हो गई है इसकी वजह से मैं तो बोल रही थी। तो ये सायरा है। आप एमन, एक मिनट बेटा, सायरा एमन और आपका कहाँ पे है? सर एमन और आपका है हमारे साथ? यस सर। एमन और आपका है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही है? यस सर। बेटा अपने प्लीज आप लोग माइक्स ऑन कर लें, छोड़ दें माइक्स ऑफ का। हम लोग सिर्फ क्लास में बैठे, कोई बात नहीं, आप लोग माइक्स ऑन कर लें। सब लोग प्लीज माइक्स ऑन करो। सब लोग अच्छा, जिन लोग के माइक्स ऑन हुए हैं मेरे ख्याल से शायद वही हैं हम लोगों के साथ। ठीक है, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, उसामा आप बताएं क्या प्रोजेक्ट क्या चीज है? सर किसी भी पार्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल टास्क या एक क्या कहते हैं इसको, ग्रुप टास्क, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इसमें? सर बेसिकली जब हम कोई स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए कोई डिफरेंट एक्टिविटीज या स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करते हैं, वो एक्टिविटीज फाइनाइट एक्टिविटीज होती हैं, इनफाइनाइट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज डिफरेंट किस्म की होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन वो एक्टिविटीज हमारे पास फाइनाइट होंगी जो हमें किसी खास रिजल्ट पर लेकर जाएंगे, किसी स्पेसिफिक रिजल्ट पर लेकर जाएंगे, तो हम उसके लिए कहेंगे वो एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है थोड़ा सा साथ ही इसके साथ कि हम लोग एक बैंक में बैठे हैं और बैंक में बैठ के हम लोग एक इंश्योरेंस क्लेम्स कर रहा है या इनवॉइसेस बना रहा है, क्या वो बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है? नो सर। नो सर, ये प्रोजेक्ट नहीं है, सर वो अपना ये टास्क एक्टिविटी है। परफॉर्म कर रहा है। वो तो सर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। सर स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप उनको इन कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी बोलें।
जी सर, जो टास्क होगा सर वो हम एक ही सेशन में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं सर, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो हम मल्टीपल सेशन या मल्टीपल टास्क से मिलकर एक हमारा प्रोजेक्ट बनेगा सर। कोई एग्जांपल दे शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ? सर जैसे कि सर हम कोई भी सर वेब डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं सर मतलब कि एक तो जो हमारा टास्क होता है वो हम एक पेज बना देते हैं, मतलब कि लॉगिन पेज बना दिया, वो हमारा एक टास्क हो गया। जहाँ मतलब कि जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग होती है, जो बैक एंड डिजाइनिंग होती है, फ्रंट एंड का बंदा डेवलपर और होता है और बैक एंड का जो मतलब कि सर्वर साइड का जो स्क्रिप्टर होता है वो और होता है सर। तो ये टास्क अच्छा, उसका फ्रंट एंड आप उस प्रोजेक्ट की ना एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट क्या चीज है? अब प्रोजेक्ट हम लोग ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट अभी किसी ने मुझे शेयर किया था। जी बेटा, तो बोलना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है? जी कोई ऐड करना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिनको हम फॉलो करेंगे और टाइम भी सर इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और कोई ऐड करेगा बेटा? सर ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई बिजनेस नॉन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसका कोई स्टार्ट और एंड टाइम हो उसे अचीव करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सो हमारे पास स्टार्ट और एंड टाइम की एक डिस्कशन हुई। उसके अलावा हमारे साथ किसी ने शेयर किया था कि इंटरलिंक एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे ही है। और तीसरा अभी कहा कि एक ने कि हमारे पास स्टार्ट और एंड टाइम होता है, ठीक है सर। किसी भी गोल को अचीव करने के मतलब कोई भी गोल हम अचीव करते हैं वो भी एक प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कोई ऐड करेगा बेटा, या हम इसको समअप करें? सर इसको इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर हमने कोई घर बनाना है, उसकी फेसेस होती हैं और हर एक फेस दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल सर पहले आर्किटेक्चर क्रिएट होगा। आर्किटेक्चर के बाद सर फिर हम आगे लेबर वगैरह से उनको बेसमेंट बनाएंगे, फाउंडेशन, उसके बाद अप टू सोन ये सारा ऐसी एक्टिविटी होती जाएंगी, उसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हो कि इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे ही है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज बिल्कुल होती हैं, ठीक है, राइट सर। अच्छा, और कोई ऐड करेगा या हम इसको समअप करें? सर समअप कर लें। समअप कर लें? कर लें सर। देखो, जो लोग नहीं है ना, या जो लोग ऑन करके जा चुके हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे अगर यहीं से क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर मसले में रहेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होंगी सर, जो हमारा प्रोजेक्ट में जो मॉडल्स हम यूज करते हैं वाटरफॉल मॉडल सर, तो वो तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो भी तो एक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा होता है सर। तो टास्क देखो, इंटरडिपेंडेंट होता है कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होगी। इंटरडिपेंडेंट ये है। जी सर। सर लेकिन हम जब हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं सर, तो वो तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो भी हम प्रोजेक्ट को यूज कर मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए हम इसे यूज करते हैं सर। वाटरफॉल मॉडल क्या चीज है सर? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है सर, मतलब कि पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, देन हम उसके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, उसकी फिर टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, तो ये देखो, अब उसमें आप क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज आप मेंटेनेंस कर रहे हो, फिर वेरिफिकेशन कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना? या रिक्वायरमेंट्स कर रहे हो पहले अंडरस्टैंड, फिर उसको डिजाइन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, और वेरिफिकेशन कर रहे हो, और मेंटेनेंस कर रहे हो। यही होता है ना? जी सर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो नेक्स्ट स्टेप पे डिजाइन पे आप जाओगे। जी सर। ठीक है। तो उसी की बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज आपस में क्या होगी, इंटरडिपेंडेंट होगी। इंटरडिपेंडेंट, जी सर। इंटरडिपेंडेंट होगी ना? जी सर। तो प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट ये कहता है हमें कि प्रोजेक्ट एक यूनिक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, ठीक है। प्रोजेक्ट सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं जिनका स्टार्ट और एंड टाइम क्लियर होगा। यस सर। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। जी सर। यस सर। ठीक है। थर्डली, स्कोप ऑफ द वर्क, उसका जो आपने परफॉर्म करना है वो आपको क्लियर होगा। यस सर। ठीक है। और एक प्री डिफाइंड बजट भी आपको एलोकेट होगा। सर उसके रिजल्ट्स होंगे पहले से हमें नोन। स्कोप ऑफ द वर्क बेसिकली बेटा उसी फॉर्म में उसी में आता है ना कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक हो गया सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एक देखो, जब हम प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स सपोज हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ से मुल्तान में कोई भी एक एक्सप्रेस ब्रिज बना रहे हैं, 9 नंबर चौक से लेकर हम लोग कलमा चौक तक का बना रहे हैं, ठीक है।
यस सर, राइट सर। अब उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास सबसे पहले ये यूनिक एक्टिविटी है, इसमें यूनिक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होंगी। ठीक सर, जी सर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसका स्टार्ट टाइम भी हमें पता होगा और एंड टाइम भी हमें पता होगा कि हमने नवंबर में स्टार्ट करना है और लेट्स सपोज हमने अप्रैल में हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक सर, जी सर। और सर इसमें प्लानिंग का फैक्टर भी तो होगा या वो नहीं? बेटा प्लानिंग होगी, इसके आगे जब हम इसे फेस करेंगे तो आपको आइडिया होगा सारी चीजें क्या। अभी आप ये देखो कि प्रोजेक्ट क्या चीज है, हम प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ अभी बैठ के नॉर्मल एक्टिविटीज से। ठीक है, अच्छा देखो, या आप लोग एक लेट्स सपोज आप एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, जी सर। आप लोग आ रही है आपकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हो, सेमेस्टर प्रोजेक्ट में क्या करते हो आप लोग? आप लोगों को डिफरेंट यूनिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, हर ग्रुप जो है। यस सर, जी सर। और हर उस प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जी सर, होती है। एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है, ऐसे ही है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। आपको एक स्टार्ट टाइम दिया जाता है कि आपने 2 मंथ्स में उसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट मंथ में स्टार्ट करना और फोर्थ मंथ में उसको सबमिट करना है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। तो एंड टाइम और स्टार्ट टाइम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको स्कोप उसका क्लियर होता है कि आपने करना क्या है प्रोजेक्ट में, तो उसके रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन करने हैं, और उसके लिए आपको डिफाइंड एक बजट एलोकेट होता है। नो सर, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं मिलता ना मोस्टली, जब हम बना रहे होते हैं खुद भी तो आपको बजट मिलता है बेटा। आप लोग अपने रिसोर्सेज तो एलोकेट करते हो ना कि हमारे ये फाइनेंशियल रिसोर्स इतना, ठीक है। या आप यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं देती तो आप लोग तो खुद से तो करते हो ना मैनेज। यस सर, ठीक है, यस सर। उसके बाद अच्छा उसमें क्या होता है, अब एक और चीज जो एक मजे की चीज है वो आप ये देखो कि उसमें अगर आप 4 लोगों के ग्रुप है तो एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। जी सर, यस सर। ठीक है, अच्छा एक ग्रुप वाला वो कहता है कि सर मैं जो है ना ये डाटा सर्च कर रहा हूँ, दूसरा कहता है कि सर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, तीसरा कह रहा है कि सर मैं इसके लिए बाकी चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या किया, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा लेट्स सपोज हम लोग अब जब ये कोई भी अब ये मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था, ठीक सर, ठीक है, मेट्रो का एक प्रोजेक्ट बना, उसमें क्या हुआ कि एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि कंस्ट्रक्शन के अलग लोग थे, उसके अलावा फाइनेंस के अलग थे, उसके अलावा आईटी के लोग अलग थे, इंजीनियरिंग के लोग अलग थे, ठीक है। ठीक सर। अच्छा लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होगा वो डिसमेंटल हो जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी। इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है जो कि प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही डिसमेंटल हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, जी सर। अच्छा अब हमारे पास क्या क्या चीजें थी प्रोजेक्ट के लिए? एक यूनिक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। असाइनमेंट टाइम है 11 बजे तक, 11 बजे तक असाइनमेंट टाइम है, असाइनमेंट टाइम है। बिन फाइल टाइप है वो कहता, मैं उसको कहती हूँ फाइल टाइप चेंज करके उसको जिप फाइल बना के सेंड करें। ये असाइनमेंट टाइम किसका बेटा डिस्कस कर रहे हो आप लोग बैठ के? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। जी बेटा बोलें। सर एक्चुअली जब सबके माइक्स इस तरह ऑन रहेंगे ना तो बार बार क्लास में डिस्टॉर्शन होती रहेगी और टॉपिक जो है ना अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट अगर आप वो करें कि जो बच्चा बोलना हो जिसने वही अपना माइक ऑन करे, बाकी सबका माइक म्यूट रहे, क्योंकि हम नॉर्मली पहले क्लास लेते रहे ना पिछले सेमेस्टर में। लेकिन ना उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है बेटा, म्यूट करके ना ये आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग अपने किसी और काम, जैसे अभी ये मुझे नहीं पता कौन बीच में बोल रहा था कि मैं देख नहीं सका, मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ था कि असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। इससे पहले कोई गानों की बातें कर रहा था जब मैं म्यूट करके बैठा हुआ था। तो इससे ये होता है कि आधे लोग तो सुन रहे हैं और आधे लोग नहीं सुन रहे। जब ये रेगुलर सब लोग ऑन रहेंगे तो उसमें ये रहेगा कि जो है ना सब लोग साथ साथ चलेंगे। बट उसमें ये हो रहा है कि आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से आपकी कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ जो है ना स्किप हो जाती हैं दरमियान से, है ना। अच्छा ठीक है, तो आप वो अंडरस्टैंड करो, बट कोशिश करो यार कि सब लोग साथ रहो। यस सर। जी सर, ठीक हो गया सर। आप सर ये लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड भी करते जाइएगा ताकि सर जो नहीं सुन पा रहे सर वो जो है बाद में लेक्चर ले लेंगे। किसको नहीं आ रही बेटा?
सर वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप काइंडली ना लेक्चर साथ साथ ना रिकॉर्ड भी कर लें अगर पॉसिबल है आपके लिए, और वो हम ना सीआर से कह दीजिएगा वो ना शेयर कर देता है, क्योंकि पहले भी पिछले सेमेस्टर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई है ना, तो उसमें भी यही हुआ है कि तमाम टीचर जो ना लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते थे और यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सिटी का उस पर शेयर कर देते थे। हम साथ साथ रिकॉर्ड करते आते हैं और रिकॉर्डिंग के साथ अब जो बच्चे कनेक्टिविटी इशू की वजह से कनेक्टेड नहीं रहते, हमारा लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो हम रिकॉर्ड भी इसको कर लेंगे नेक्स्ट से, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे कि पहली चीज हमारी ये थी कि हमारे पास यूनिक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होंगी। सेकंड, उसका डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड टाइम होगा। थर्ड, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। फोर्थ, उसका स्कोप उसका क्लियर होगा। एंड फिफ्थ, उसका एक बजट एलोकेट होगा, प्री डिफाइंड बजट होगा। और थर्डली उसका लास्ट पे उसका क्या होगा, हमारे पास एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो कि डिसमेंटल हो जाएगी आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो किसी को यहाँ तक क्लियर ना हो तो मुझे बता सकते हैं। सर लास्ट थिंग, सर आपने लास्ट थिंग बताई प्री डिफाइंड बजट। अभी बजट है तो बजट तो सर इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू सम रीजन। देखो लेट्स मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने एक बजट बनाया इसका मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो बस का, ठीक है? अच्छा अगर आप ओवर जाते, लेट्स मैं आपको बताता हूँ, हमने ये मेजर बनाया कि नहीं हम लोग इसको 1 मिलियन में कंप्लीट करते हैं एक प्रोजेक्ट को, ठीक है? उसके लिए हमने बजट एलोकेट किया और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अगर हम बजट ओवर करते हैं तो हमारा वो प्रोजेक्ट फिर लॉस में जाएगा या हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ रहा है। इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट हमारा फेलियर की तरफ जा रहा है। बजट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम 4 चीजें अभी आगे नेक्स्ट आके पढ़ेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें ऐसी थी जिनकी बेस पे प्रोजेक्ट हमारा फेलियर की तरफ जा रहा है, और कौन कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ठीक है बेटा। अच्छा किसी को अभी यहाँ तक प्रोजेक्ट की समझ ना आई हो? नो सर। क्लियर सर। यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। अगर लेट्स सपोज हम ये कहते, एक एग्जांपल इसकी है कि आप एक कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, दैट इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है? एक कोई ब्रिज आप बना रहे हो, घर बना रहे हो, कोई और रनवे स्टाइल कुछ चीज बना रहे हो, तो दैट इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है? कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप इंस्टॉल कर रहे हो तो भी एक वो प्रोजेक्ट है, ठीक है? कोई नया मार्केट प्लान आप लॉन्च कर रहे हो, ये भी एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट कौन कौन से नहीं है, ठीक है? प्रोजेक्ट की काउंटर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? वो ये हैं कि एक आप इंश्योरेंस क्लेम, जिस हमने लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस क्लेम्स कर रहा है एक बंदा बैंक में बैठ के, कोई चीज रेगुलरली बनाई चला जा रहा है, कुछ एक रेस्टोरेंट में एक शेफ खड़ा होकर कुकिंग कर रहा है, एक डिलीवरी ट्रक को ड्राइव करना है डेली बेसिस पे, तो ये इसमें आपकी प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें चीजें रिपीट हो रही हैं। अब रिपीट कैसे हो रही हैं? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बेटा। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर हाउस होता है, वहाँ पे एक पर्सन जॉब कर रहा है और वो डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ठीक है? उसका टास्क है कि बस उसने जो है डेली बेसिस पे डिजाइनिंग करनी है, चाहे जो मर्जी प्रोडक्ट उसके से कंसर्न नहीं हो, उसने बस जो डिजाइन उसको दिया गया उसने वो बनाना है, तो क्या वो प्रोजेक्ट कहलवाएगा? उसका टास्क जो है, देखो हर प्रोजेक्ट का वो अलग से काम कर रहा है, डिफरेंट काम कर रहा है। जी बिल्कुल। अभी आप एक सिंगल एंटिटी को नहीं देखोगे ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस सॉफ्टवेयर हाउस को एक पूरा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, ठीक है? बिल्कुल। अब उस सॉफ्टवेयर हाउस ने आगे क्या किया, जिस तरह हमने कहा था कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन उसने क्रिएट की, ठीक है? उसने इस बंदे से डिजाइनिंग करवा ली, इससे बाकी कोई और काम करवा लिया, थर्ड से कोई और काम करवा लिया। जी सर। ठीक है, तो ये उस ऑफिसर ने काम है ना, क्या उसने नेक्स्ट इसको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उस तरह से काम करवाने हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल्स इसकी प्रोजेक्ट की।
प्रोजेक्ट की एग्जांपल में क्या था कि सबसे पहले हमने कहा कि लेट्स सपोज अगर हमने एक डिलीवरी ट्रक की एग्जांपल ली थी, डिलीवरी ट्रक की एग्जांपल पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा है, वो क्या करता है, यहाँ से मुल्तान से सामान उठाता है और सामान उठा के आने वालों को सामान छोड़ने जाता है, ठीक है, फिर वो वापस आता है, फिर वो मुल्तान से सामान उठाता है, सामान उठा के फिर वो आगे लाहौर चला जाता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट होगा? नो सर, ये तो ड्यूटी होगी, ये रूटीन वर्क हो गया, ठीक है, ऐसे ही है ना, रूटीन एक्टिविटी है। जी सर। अच्छा, एक बंदा है, वो सुबह उठता है, वो उठ के अपना यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी से फिर घर चला जाता है, फिर वो या एक बंदा कार रेगुलर ड्राइव कर रहा है, या लेट्स सपोज एक बंदा किसी रेस्टोरेंट में खड़ा होकर कुकिंग कर रहा है, तो ये भी एक रूटीन एक्टिविटीज है, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, आपको प्रोजेक्ट की एग्जांपल बताएगा, प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स को एक आधी शेयर करें ताकि हम आगे चलें। सर जैसे सर हम एमफिल कर रहे हैं, सर एमफिल में हमारे पास ये एक लाइक प्रोजेक्ट भी है कि हमने जो है अपना रिसर्च पेपर जो है सबमिट करवाना है। ठीक है, तो रिसर्च पेपर आपने जो कंप्लीट करना है या रिसर्च प्रोजेक्ट आपने जो करना है वो आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? यस सर। या आप लोग कोई सॉफ्टवेयर पे कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो दैट इज योर प्रोजेक्ट। कोई कंस्ट्रक्शन का कोई एक आप घर बिल्ड करते हो या एक ब्रिज कंप्लीट करते हो, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट है। यस सर। सर जी बेटा। सर मैं आपसे लास्ट टाइम कॉल क्वेश्चन कर रहा था तो सेशन एक्सपायर हो गया था। सर क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास है ना, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी के अपना एक वेबसाइट है और उनका अपना, सर हम किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं लेकिन उस कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, लाइक जीएफसी फैंस है, तो उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। अब उसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो उन्हीं की वेबसाइट को जो है ना वो मेंटेन करते हैं और उन्हीं उसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो उस केस में वो जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट क्या वो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा या टास्क होगा हमारे पास जो कंटिन्यू रहता है? देखो वो अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि आप एक बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है जी। अब बैंक वाला बैठ के वो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स बनाता है, ऑनलाइन सारी चीजें, वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है जी, ठीक है। क्या वो प्रोजेक्ट है या टास्क है? सर वो तो टास्क है, लेकिन सर यहाँ पे बात प्रॉब्लम पता क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि उनके जो प्रोजेक्ट है, इनके जो उनकी वेबसाइट है उसमें चेंजिंग आती रहती है, आए दिन उसमें न्यू चेंजिंग ऐड करते हैं, उसमें डिजाइन में चेंज होता रहता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। देखो डिफरेंट, देखो बेटा मुझे आइडिया हुआ, आप ये कह रहे हो कि एक लेट्स सपोज एक कंपनी XYZ कोई भी, उसमें आप बैठ के काम कर रहे हो किसी भी उनकी वेबसाइट पे, ऐसे ही है ना, किसी भी उनके सॉफ्टवेयर पे, जी बिल्कुल ठीक है। अब वो बंदा कहता है कि आज इसमें आप ये चेंज कर दें या इसमें ये एडिशन कर दें या ये सब्ट्रैक्शन कर दें, जी बिल्कुल, ये है ना। अच्छा, दो चीजें देखो, एक चीज ये है कि जो है ना, अगर तो वो जब प्रोजेक्ट उसको वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट बनाया गया था, ठीक है जी, तो वो एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब आप लोग बैठ के वहां पे एक रूटीन की चीजें कर रहे हो कि उसमें चीजें एंटर कर रहे हो, उसमें से रिमूव कर रहे हो, उसमें ना आपके पास कोई स्टार्ट टाइम उसको एंड टाइम दिया गया, क्या आपको हमने 6 चीजें की वो कंप्लीट करता है उस क्राइटेरिया को? सर लेकिन स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तो दिया जाता है कि हायर मैनेजमेंट जो होती है वो हमें टाइम असाइन करती है कि आपने इस दिन तक ये काम जो है ना, ये टास्क कंप्लीट करके देना है। सर वो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, शायद एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट ना हो, उसका रूटीन वर्क हो। कॉन्सेप्ट ये है कि ना, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट आपने कोई यूनिक काम कर रहे हो अगर, ठीक है, अगर तो आप उसी में बैठे को चेंजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो बैठ के एक अवेलेबल चीज में, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ एक बंदा कुकिंग कर रहा है रेस्टोरेंट में खड़े होके, अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर उसका, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, मेरे एक कस्टमर गए, आप गए हो वहां पे जाके आपने ऑर्डर किया, कुछ भी राइस ऑर्डर कर दिया, ठीक है, दूसरा बंदा जाके कोई और चीज ऑर्डर करता है, ठीक है, वो भी तो डिफरेंट चीजें कर रहा है ना, तो क्या वो प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं, टास्क कर रहा है सर। उसको भी वो टाइम दिया जाता है कि 15 मिनट में आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, जी जी, क्योंकि वो सेम काम बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे ही है ना, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। अगर देखो, अगर आपने जो 6 चीजें पूरी की हैं, अगर ये 6 चीजें पूरी होती हैं, आपकी उसमें यूनिकनेस है, आपकी एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट है, आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया जाता है, आपके पास स्कोप क्लियर है, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो वो भी प्रोजेक्ट है। अगर वो आपसे कोई नई चीज करवा रहे हैं, कोई डिफरेंट करवा रहे हैं, सो दैट इज प्रोजेक्ट। अगर आप कह रहे हैं कि अवेलेबल चीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो एक रूटीन एक्टिविटी आप कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो सर इसमें ये थोड़ा सा सर इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बन चुका है, उस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी एक मॉड्यूल ऐड करवाना है, तो उस मॉड्यूल को भी हम एज ए प्रोजेक्ट कहेंगे या कोई एक्टिविटी कहेंगे? हाँ देखो, वो एक एडिशन जो है ना, एक नई चीज की एडिशन, कोई यूनिकनेस आप लेके आ रहे हो, सो दैट इज योर प्रोजेक्ट।
राइट सर। ठीक है ना। अगर लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि अकाउंट्स का एक पोर्शन बनाया हुआ है आपने उस कंपनी के लिए, ठीक है, जी सर, या आपने एम्प्लॉयज एंट्री का कोई एक पोर्शन बनाया हुआ है, ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि 100 की जगह आप इसमें 200 लोग कर दें, तो वो एक प्रोजेक्ट नहीं है ना, वो एक आपने उसमें एडिशन की है उस अवेलेबल चीज, ठीक है ना, वो आप रूटीन की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो बैठ के अपनी जॉब वहां पे। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, जी बेटा, है किसी ने कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन था। जी सर। जी बेटा बोलो। सर जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में, सर उनको तो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय है, उसका काम मतलब एक चीज करता है, पाइपलाइनिंग के थ्रू काम चलता है, तो सर वो तो डेली रूटीन में एक ही काम कर रहा होता है, तो वो उसका प्रोजेक्ट कहलाएगा या नहीं? बेटा सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, आप दोबारा रिपीट करेंगी? सर कोई भी कंपनी है जैसे, उनको तो डेली मतलब डेली या मंथली बेसिस पर प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं न्यू। सर एक बंदा जो उस पर डेवलपमेंट कर रहा है कोई भी चीज, तो वो तो उसका डेली का टास्क है कि वो डेवलपमेंट ही करता है, तो उसके लिए वो चीज क्या कहलाएगी? अच्छा, अभी हमने वैसे इस पे पहले डिस्कस किया थोड़ा सा, मेरे ख्याल से शायद आप लेट थी। अभी वो एक बच्चे ने यही सवाल पूछा था कि सर एक प्रोजेक्ट कंपनी है और बैठ के एक बंदा वो डेटाबेस से कोई काम कर रहा है, ठीक है, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट का डेटाबेस से काम कर रहा है, यही आपका यही सवाल है ना आपका, ऐसा ही कुछ? जी सर उसका रूटीन का काम सेम ही है, लेकिन डिफरेंट काम ये है कि वो एक प्रोजेक्ट उसके पास आया, उसने उसका स्पेसिफिक पोर्शन कंप्लीट किया, फिर दूसरा काम आया, दूसरा प्रोजेक्ट आया, उसका उसने स्पेसिफिक पोर्शन कंप्लीट किया, यही आप पूछना चाहते हैं? देखो लेट्स सपोज आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब सॉफ्टवेयर हाउस वाले ने क्या किया, ऑनर ने बैठ के, या प्रोजेक्ट जो कंपनी हेड था उसने क्या किया, उसके पास एक प्रोजेक्ट आया कि आपने यूनिवर्सिटी का अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, ठीक है जी जी। अच्छा, एक प्रोजेक्ट था उसके पास कि आपने स्कूल का एक को फीस स्ट्रक्चर सिस्टम बनाना है, ठीक है जी सर। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने अपनी नीचे एक टीम डिजाइन की, जी ठीक है अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने एक बंदे से कहा कि आप इसका डिजाइन करेंगे, दूसरे ने कहा कि आप इसकी बाकी कोई और काम करेंगे, तीसरे ने कोई और किया, ठीक है। सिमिलरली उसने दूसरा प्रोजेक्ट था, इसी तरह से उसने कहा कि वो डिजाइनिंग वाला बंदा वो डिजाइन कर ले, दूसरा बंदा ये काम कर ले और तीसरा बंदा ये काम कर ले। बेसिकली क्या था, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक प्रोजेक्ट था ना पूरा, जी ठीक जी है, सर। तो कंप्लीट होके जब सारे ये जितनी इंटरलिंक लोग हैं, जितने लोगों ने उस पर काम किया, वो कंप्लीट करेंगे अपनी एक्टिविटीज, या जिसको हमने कहा था इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज अब कंप्लीट करेंगे, तो फिर कंबाइन करके वो एक प्रोजेक्ट बनेगा, जी सर। ठीक है ना। तो उसमें उसको टाइम भी दिया गया, एक यूनिक चीज दी गई कि आपने डिफरेंट चीज है, आपने ये काम करना है, ठीक है, हर प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग डिफरेंट है, तो उसको ये कहा गया कि इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे हम काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम कर रहा है ना वो बंदा बैठ के, जी सर। ठीक है, तो क्लियर हुआ थोड़ा सा कुछ? जी सर, ठीक है ठीक है। अच्छा, और किसी ने कुछ पूछना है या हम थोड़ा सा आगे चलें? और सर आगे चलें। आगे चलें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब आगे आती हैं रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आता है पीसीटीएस रिक्वायरमेंट्स। पीसीटीएस रिक्वायरमेंट्स क्या चीज है, ठीक है? यस सर। अच्छा, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, C stands for cost, yes sir, T stands for time, yes sir, और S stands for scope। ठीक हो गया? राइट सर। ठीक है जी अच्छा सर। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज है, हम लोग अभी स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने मुझसे कहा सर अगर कॉस्ट ऊपर चला जाए, अगर आपकी ये 4 रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है तो इट मींस कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है। अगर इन 4 में से कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट नहीं हो रही तो दैट मींस कि आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट आपका था पी मींस परफॉर्मेंस, अगर आपका परफॉर्मेंस आपकी डिजायर्ड लेवल पर है और आपका क्वालिटी आपको मिल रही है जो आपने डिसाइड की थी, सो दैट मींस योर प्रोजेक्ट गोज टुवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आपका फेलियर की तरफ जा रहा है।
और सी हमने सेकंड हमने क्या था, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। अगर आपका विद इन बजट रह रहा है तो फिर आपका प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल है। अच्छा, कॉस्ट इंक्रीज करने के भी डिफरेंट मसले है ना, ऐसे ही है ना? जी सर है इसमें। अच्छा, कॉस्ट किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है? सर वो टाइम पर भी डिपेंड करती है कि इसमें टाइम होती पे है भी डिपेंड नॉर्मल, करती है, ठीक है। इसमें होती है सर नॉर्मल कॉस्ट और कैश कॉस्ट। अगर एक प्रोजेक्ट हमारा 5 दिन में कंप्लीट होना है तो क्लाइंट कहता है अगर 3 दिन में कंप्लीट कर दें तो उसको अगर हाँ। उससे क्या होगा, हमारा टाइम कम हो गया, बजट इंक्रीज हो गया, उसको हम कहते हैं क्रैश कॉस्ट, उसको हम कहते हैं क्रैश कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट होती है सर अगर सर कुछ न्यू मॉडिफिकेशन या मॉड्यूल से भी होता है कि कुछ हम ऐड कर रहे हैं। देखो, जब हम प्लान करते हैं ना स्टार्ट में, अभी हम आगे लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट देखेंगे इसका प्रोजेक्ट का ही, तो आपको आइडिया होगा कि हमने स्टार्ट फर्स्ट फेज में हमने करना क्या है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा फर्स्ट फेज जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमें नेक्स्ट उसमें मॉडिफिकेशन और एडिशंस, इट मींस कि या तो आपने फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं किया था, उसमें आपने प्रॉब्लम छोड़ी थी, ठीक है, तभी आप न्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी देर बाद ले रहे हो ना। जी सर, ठीक है ना जी बेटा। और कोई ऐड कर रहा था? अच्छा देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट इंक्रीज कर जाता तो इट मींस कि आपका बजट इंक्रीज कर गया और आपका प्रोजेक्ट एक फेलियर की तरफ जा रहा है। ऐसी है, लेट्स सपोज आप कहते हो कि एक कस्टमर से कहते हो कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दूंगा सर ये 1 लाख रुपए में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप कहते हो 1 लाख रुपए में मैं एक प्रोजेक्ट आपको सर ये कंप्लीट करके देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपको मैं बना के देता हूँ। आप उस कस्टमर से नेक्स्ट टाइम कहते हो कि सर अब इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, इस पे 1,20,000 रुपए खर्चा आएगा, तो क्या वो बंदा आपको पे करेगा 20,000 एक्स्ट्रा? क्या कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा? नहीं सर, नहीं। द आंसर इज नो, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपना कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर एनॉयड होगा, दूसरा आपकी सर्विसेज इफेक्ट होगी, और तीसरा आपकी रेपुटेशन खराब होगी और आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टाइम का है। टाइम आपको, अगर आप टाइम पे डिलीवर करते हो ऑब्वियसली तो आपका उससे कॉस्ट पे एक सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा। अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो तो उसका एक फैक्टर कॉस्ट भी इंक्रीज साथ में करती है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा अपना सेकेंडली आपका कस्टमर की आपको डिमांड है, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है, और दूसरा आपको परफॉर्मेंस के लिए भी आपको, अगर लेट्स सपोज आपने आज ये सॉफ्टवेयर देना था और उससे पहले या आपको यूनिक चीज डेवलप कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कहते हो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग मास्टर्स का थीसिस लिख रहे हो, ठीक है, बोलना चाह रहा है कोई, बात करना चाह रहा है? नो सर। अच्छा ठीक है, लेट्स सपोज आप लोग मास्टर्स का एक थीसिस लिखते हो। मास्टर्स के थीसिस में क्या होता है कि आप लोग किसी एक XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको प्लान किया आपने कि यार मैं 2-3 मंथ्स में कंप्लीट करके मैं इसका रिसर्च पेपर लिख के और सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने उस पेपर के लिए, आपने उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपने 2 साल लगा दिया और आपका जो टॉपिक था वो उस पर इतना ज्यादा काम हो गया कि आपके उस रिसर्च की वैल्यू कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो उसके लिए वो टाइम पे कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा आपको स्कोप ऑफ द वर्क जो है वो सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। स्कोप क्या आपने करना क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उस काम का, ठीक है, और आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपको अगर क्लियर होगा तो आपकी ऊपर वाली बाकी जो 3 चीजें P, C और T जो है वो आपकी कंट्रोल में रहेंगी। सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आई। सारी चीजें रिपीट करनी है या सिर्फ लास्ट वाला स्टेप रिपीट करना है? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला देखो, स्कोप क्या चीज है, स्कोप मुझे बताइएगा को क्या चीज है, स्कोप ऑफ द वर्क क्या होता है? सर उसकी वर्थ और उसकी डोमेन रेंज में लिमिटेशन में काम करना जो हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज आपको स्कोप ऑफ द वर्क आपने स्टार्ट में क्लियर किया ही नहीं, या आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो यही आपको क्लियर नहीं हुआ, उससे क्या चीज इफेक्ट होगी आपकी? आपकी एक परफॉर्मेंस क्लियर होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है। यस सर। आपका टाइम भी इफेक्ट होगा और आपकी कॉस्ट भी इफेक्ट होगी। यस सर। ठीक है ना? तो क्या होगा उससे, इसलिए ये जरूरी है कि आपको स्कोप ऑफ द वर्क जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक सर। स्कोप ऑफ द वर्क बेसिकली होता है कि 2 पार्टीज के दरमियान जो एक तरह का एग्रीमेंट होता है ना कि आपने क्या परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको सर, वो तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो, क्या होता है सर? वो तो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। देखो आप क्या करना चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो उस काम में, कोई एक प्रोजेक्ट काम क्या करना चाह रहे हो, दैट इज योर स्कोप ऑफ द वर्क, ठीक है। आप परफॉर्म क्या कर रहे हो,
ठीक है, आप डिसाइड करोगे ना दो पार्टीज बैठ के कि हम ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये चीजें परफॉर्म करेंगे, तो जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जो चीज आपने कंप्लीट करनी है, दैट इज योर स्कोप ऑफ द वर्क। सर बेसिकली हम जो स्कोप होता है वो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी वो स्कोप डिफाइन करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट का। इसको डिफाइन करते हैं सर जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते होते हैं तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान ही अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करते हैं ना। बिल्कुल उसी टाइम पे करते हैं ना, जब आप रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हो दूसरी पार्टी से या कस्टमर से, तो उसी टाइम पे आप स्कोप उसका डिफाइन करोगे ना कि हमने ये काम करना है, या मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क आप सिंपल ले लो उसको। सर इसको ये भी कह सकते हैं एम्स अचीवमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। एम्स कह सकते हो एक तरह से, लेकिन अगर आप ये देखो कि आपने परफॉर्म क्या करना है, दैट इज योर स्कोप, सिंपल अगर आप कर लो तो। ठीक है सर। ठीक है, तो स्कोप इफेक्ट करने से हमारे पास काफी सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, सो इसलिए बेहतर ये है कि सारी ये 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, प्रोजेक्ट की आपके पास मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी सर। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्लाइड्स, ये आज की 3 या 4 जो हैं, तो आप लोगों ने एक काम करना है अभी नेक्स्ट के लिए, वो ये करना है कि आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, ठीक है, नोट कर लोगे आप लोग पास? हेलो जी सर बताइएगा दोबारा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर रिपीट कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, ये आप लोग नोट कर लो। नोट करके आप लोग इसको कल आप लोग आते हुए इसको स्टडी करके आओगे। ये मेरे ख्याल से अहमद ने शेयर भी किया, लिख के मैसेज भी कर दिया। यस सर। ये आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये एक बार डिस्कस पढ़ लोगे, देख लोगे कौन कौन से, ताकि हम इसको फिर डिटेल डिस्कस कर सकेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 2 चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक सर। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अटेंडेंस का यार मुझे कोई बताएगा अटेंडेंस का किस तरह से है? जैद अगर है तो यहाँ पे यार। जी सर, अटेंडेंस मैं देख लूंगा सर, कोई इशू नहीं है। जैद एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग अगर आप लोग हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक गूगल क्लासरूम में एक क्लास डेवलप कर लें। ठीक है, उसमें हम लोग एक अटेंडेंस का डेली एक जो हम आया करें तो अटेंडेंस मार्क के लिए हम लोग उसमें एक लगा लिया करें कि स्टूडेंट्स उसमें आकर। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 कर सको तो आप ज्यादा आप कर लो, वरना मैं फिर आज शाम कर लूंगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अटेंडेंस उसमें सर आप वो क्लासरूम में क्रिएट कर लें, हमें ज्वाइन लिंक दे दें, हम ज्वाइन कर लेते हैं गूगल क्लास। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मैं क्लास आज क्रिएट करके ना आप लोगों की, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लें सब। ठीक हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।